बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम करने के लिए आज अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा इजलास हुआ है। बुनियादी तौर पर यह इजलास है अफ़गानिस्तान के हवाले से बुलाया गया था। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान हुकूमत को, अफ़गान अवाम को जो माशी तौर पर मुश्किलात का सामना है और जो वहाँ के लोग बेरोज़गार हैं, जो गरीब हैं, मफलूकुल हाल हैं और रीबिल्डिंग का मामला है, तामीरात नो का मामला है, इस हवाले से बातचीत के लिए आलमी सतह पर यह इजलास बुलाया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से इस इजलास का इफ्तिताह किया गया और उसके बाद दुनिया भर के ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने इस इजलास के अंदर शिरकत की है, उनके नुमाइंदों ने शिरकत की है। नाज़रीन, इस इजलास से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने कहा है कि $600 मिलियन से ज़ायद की फ़ौरी और हंगामी इमदाद की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के बहुत से लोग ख़त्ते ग़ुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी माशी मुश्किलात को हल करने के लिए $600 मिलियन की अर्जेंट ज़रूरत है, फ़ौरी ज़रूरत है। इस हवाले से नाज़रीन, कुछ ममालिक ने अफ़गानिस्तान की नई तालिबान की हुकूमत से कुछ मुतालबात भी किए हैं कि अगर वो तालिबान मुतालबात पूरे करते हैं तो फिर दुनिया उनके लिए इमदाद भी देगी और दुनिया उनकी माशी तौर पर मदद भी करेगी। नाज़रीन, बिलखुसूस बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डोमिनिक राब ने कहा है कि बरतानवी हुकूमत अफ़गानिस्तान की तामीरात नो के लिए और अफ़गानिस्तान के अंदर जिन लोगों को माशी मुश्किलात का सामना है उनकी मदद के लिए पैसे देगी, लेकिन ये पैसे बराह रास्त तालिबान को नहीं दिए जाएंगे बल्कि मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़रिए से, मुख्तलिफ़ मालिक के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर ख़र्च किए जाएंगे। वैसे बरतानिया की जानिब से तालिबान की नई हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को 286 मिलियन पाउंड देने का ऐलान किया गया है जो बतौर इमदाद दिए जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अमरीका की जानिब से भी ऐलान किया गया है कि अमरीका भी तकरीबन $40 मिलियन अफ़गानिस्तान को इमदाद देगा, जबकि नाज़रीन कुछ दीगर ममालिक ने भी अफ़गानिस्तान के अंदर इमदाद देने का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा का जो आज का इजलास हुआ है इसके अंदर अक्सर और बेशतर ममालिक ने तालिबान की नई हुकूमत पर एतमाद का इजहार किया है और अक्सर और बेशतर ममालिक ने तालिबान के हक़ में पॉजिटिव कमेंट किए हैं और बिलखुसूस जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी भी इस इजलास के अंदर शरीक हुए हैं। वर्चुअल ये इजलास हुआ है, ऑनलाइन ये इजलास हुआ है। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के लोगों को इमदाद की ज़रूरत है। अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी क्राइसिस है, इंसानी बहरान है, वो जन्म ले सकता है। पाकिस्तान 3 से 4 मिलियन अफ़गान मुहाजिरीन की कफ़ालत करता रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान से मज़ीद लोग मुहाजिर ना बने, इसलिए अफ़गानिस्तान की फ़ौरी आलमी बरादरी मदद करे और अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ की नई हुकूमत है उसके साथ बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएँ और उस हुकूमत को तस्लीम किया जाए। ये पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है। जबकि नाज़रीन, कतर के वज़ीर ख़ारजा के जो नायब थे उन्होंने भी शिरकत की है और उनकी जानिब से भी अक़वाम मुत्तहिदा से और आलमी बरादरी से अपील की गई है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए अपने दरवाज़े खोल दें। इसी तरह से नाज़रीन, रूस की जानिब से, तुर्की की जानिब से और दीगर ममालिक की जानिब से भी तालिबान के हक़ में पॉजिटिव बयान सामने आए हैं। चाइना ने भी तालिबान के हक़ में पॉजिटिव बयान दिया है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो ने कहा है कि तुर्की अफ़गानिस्तान की आवाम की मदद जारी रखेगा और तुर्की अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के साथ मिलकर जो काबुल एयरपोर्ट के अंदर टेक्निकल ज़रूरत है, मुआवनत की ज़रूरत है, इसके लिए तुर्की गौर व फिक्र कर रहा है और तालिबान को मदद और अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को मदद दी जाएगी। तो नाज़रीन, हम ये कह सकते हैं मजमूई तौर पर जो आज का इजलास रहा है ये काफ़ी पॉजिटिव रहा है और इस इजलास के अंदर पाकिस्तान का मौक़िफ़, तुर्की का मौक़िफ़, चाइना, रशिया और कतर वगैरह का मौक़िफ़ इस बात की अलामत है कि दुनिया अब तालिबान के लिए दरवाज़े खोलेगी। अगरचे दुनिया का अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म से यही मुतालबा था कि ख़वातीन को हुकूक दिए जाएँ, ख़वातीन को नौकरियाँ दी जाएँ, ख़वातीन को ज़बरदस्ती हिजाब ना पहनने पर मजबूर किया जाए और ख़वातीन को किसी भी तरह का नस्ली इम्तियाज़ ख़वातीन के साथ ना बरता जाए। हालाँकि तालिबान कह चुके हैं कि ख़वातीन नौकरियों पर बहाल हैं। आज तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर जो ख़वातीन अमला था उसको ड्यूटियों पर बहाल कर दिया है और अफ़गानिस्तान के दीगर शहरों के अंदर भी ख़वातीन अपनी नौकरियाँ
कर रही हैं, तो तालिबान दुनिया के सामने पॉजिटिव अफ़गानिस्तान का चेहरा रख रहे हैं। अब दुनिया को चाहिए कि वो तालिबान की नई हुकूमत को तस्लीम करे और अफ़गानिस्तान की जो अवाम है उसको जो मसाइल का सामना है उसके लिए मदद की जाए। नाज़रीन काम, इसके अलावा फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन का एक मुतनाज़ा बयान सामने आया है। फ़्रांसीसी सदर ने यह कहा है कि तालिबान झूठ बोलते हैं, हम उनकी हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। तालिबान पर अक़वाम मुत्तहिदा आलमी बरादरी प्रेशर डाले कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर जो वहाँ सफ़र की इजाज़त है गैर मुल्कियों को, सफारती अमले को उसकी इजाज़त दी जाए और मुखालिफिन के साथ तालिबान का जो रवैया है इस पर तालिबान की बाज़ पुरस होनी चाहिए, तालिबान से इस हवाले से पाबंदियाँ लगानी चाहिए, यह फ़्रांस के सदर ने कहा है। नाज़रीन काम, फ़्रांस का हमेशा से मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनी वाला रवैया रहा है। फ़्रांस एक सलीबी रियासत है, ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की भी इजाज़त देती है, खाके शाया करवाती है, कार्टून बनवाती है और तौहीन रिसालत के मुजरमों की पुष्पनाही करती है। तो इनकी घुट्टी के अंदर ये बात पड़ी हुई है कि ये लोग जानबूझकर मुसलमानों की दुश्मनी में हर हद को क्रास करते हैं। लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम, फ़्रांस की इस मुखालफत से तालिबान को नुकसान नहीं होने वाला है। फ़्रांस पंशीर के अंदर भी अहमद शाह मसूद के बेटे की पुष्पनाही करता रहा है और सहयूनी ताकतों के साथ मिलकर तालिबान पर जो मीडिया वार है, तालिबान के ख़िलाफ़ जो मीडिया प्रोपेगेंडा है वो भी करता रहा है। लेकिन तालिबान ने इसकी परवाह नहीं की है और फ़्रांस का अकेला तालिबान की मुखालफत का बयान यह तालिबान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। नाज़रीन काम, रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी की जानिब से भी पॉजिटिव स्टेटमेंट सामने आई है। रूस ने कहा है कि तालिबान के साथ दुनिया को बातचीत करनी चाहिए, तालिबान के साथ दुनिया को मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि वहाँ पर इंसानी अलमिया जन्म ना ले। और इसी तरह का बयान चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से भी सामने आया है कि चीन दुनिया को ये कहता है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर आएँ और तालिबान के साथ टेबल पर बैठ कर बातचीत करें और चाइना को कोई दुनिया भी डिक्टेशन ना दे कि चाइना तालिबान के साथ मुज़ाकरात या ताल्लुकात ना बनाए। नाज़रीन काम, अमरीका सहमा हुआ है, अमरीका डरा हुआ है क्योंकि अफ़गान तालिबान के साथ चाइना के मजबूत रिलेशन हैं और अफ़गानिस्तान के अंदर चाइना तकरीबन 16 अरब डॉलर से ज़ायद की इन्वेस्टमेंट करने की हामी भर चुका है और ये अमरीका के लिए और यूरोप के लिए एक बुरी खबर है। और अमरीका नहीं चाहता कि ख़ित्ते के अंदर चाइना की बालादस्ती हो, चाइना मजबूत हो। लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान चीन को रीबिल्डिंग के लिए, तामीरात नो के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अफ़गानिस्तान आने की ऑफ़र कर चुके हैं। इसके अलावा कतर की जानिब से कल कतर के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस-सानी ने जो दौरा किया था अफ़गानिस्तान का और जो नई हुकूमत के साथ बातचीत हुई थी, इसमें नाज़रीन काम अमरीका ने और यूरोप ने जो अफ़गानिस्तान के तकरीबन 10 अरब डॉलर से ज़ायद के असासे मुंजमद किए हुए हैं उस पर भी बातचीत हुई है। अमरीका और यूरोप ने कहा है कि तालिबान हमारी बात माने फिर हम अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत के जो असासे हैं इनको बहाल कर सकते हैं। नाज़रीन काम, कतर को अफ़गान तालिबान ने कहा है कि जो कवानीन और जो मुतालबात इस्लामी शरीयत के मुनाफी नहीं हैं, इस्लामी शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम उनकी पासदारी करेंगे, उन पर अमल करेंगे। लेकिन दुनिया हमसे ऐसे मुतालबात पर अमल करवाने का प्रेशर ना डाले जो इस्लाम और सुन्नत के, कुरान और सुन्नत के मुखालिफ हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, तवक्को ये है कि तालिबान के 10 अरब डॉलर से ज़ायद के जो असासे हैं वो बहाल कर दिए जाएंगे और इसी तरह से तालिबान के साथ दुनिया अब ताल्लुकात भी बनाएगी। अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के अपने सफारत खाने भी खोलेंगे। नाज़रीन काम, ये जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास हुआ है इसके अंदर जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी बयान दिया है। भारत के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, इन दोनों का जो बयान था वो पाकिस्तान के मुखालिफ था, तालिबान के मुखालिफ था। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने कहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर नई तालिबान की हुकूमत पर प्रेशर आलमी सतह पर होना चाहिए कि वो दहशत गर्दों को सेफ़ हाउस ना दें, दहशत गर्दों को पनाहें अफ़गानिस्तान के अंदर फ़राहम ना करे। आप जानते हैं भारत BLA को, TTP को और दीगर दहशत गर्दों को, दाइश को यहाँ पर सपोर्ट करता रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर निहत्ते लोगों पर दाइश के ज़रिए से हमले करवाना और इसी तरह से पाकिस्तान पर हमले अफ़गानिस्तान के सरज़मीन से भारत करवाता रहा है। और अब भारत ये मुतालबा तालिबान से कर रहा है कि वह अफ़गानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को पनाहें ना दे। दरअसल भारत को तकलीफ़ तालिबान की हुकूमत से है, भारत को तकलीफ़ पाकिस्तान की जीत से है, भारत को तकलीफ़ अफ़गानिस्तान के अंदर उसके दहशत गर्दी के अड्डे ख़त्म होने से है। लेकिन बहरहाल अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो अक़वाम मुत्तहिदा के जो नुमाइंदा ममालिक हैं वो तालिबान के हक़ में पॉजिटिव रवैया अपनाए हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, एक और ख़बर सामने आ रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने अमले को अफ़गानिस्तान भेज दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान के अंदर काम जारी रखने का ऐलान कर दिया है। अफ़गानिस्तान के अंदर अक़वाम
मुत्तहिदा के अमले को लेकर 4 जहाज़ पहुँचे हैं जो अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर अपने दफातर के अंदर काम जारी रखेंगे। अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद, तालिबान की हुकूमत आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने दफातर बंद कर दिए थे, लेकिन अब अक़वाम मुत्तहिदा अपने दफातर खोलने का ऐलान कर चुका है, जिससे इस बात की उम्मीद है, तवक्को है कि अक़वाम मुत्तहिदा तालिबान को अपना एक नुमाइंदा मुल्क तस्लीम भी करेगी और इसी तरह से तालिबान की हुकूमत के साथ दुनिया के ताल्लुकात बनाने के लिए रोल प्ले करेगी। और सबसे अहम यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के जिन जिन रहनुमाओं पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं, उन रहनुमाओं से पाबंदियाँ भी अक़वाम मुत्तहिदा हटाएगा। अगर नहीं हटाएगा तो फिर इससे अक़वाम आलम को और इसी तरह से दुनिया के अमन को काफ़ी नुकसान पहुँच सकता है। अब नाज़रीन, आखिर में आपको जो अमरीका के साबिक सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके हवाले से उनका एक ताज़ा बयान नशर हो रहा है। उन्होंने कहा है कि ख़वातीन अगर अपना चेहरा ढांपना चाहती हैं, अगर वो हिजाब करना चाहती हैं, तो हमें उनके मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। अमरीकी सदर ने कहा कि हम भी ख़वातीन को ये कहते थे कि वो अपना चेहरा क्यों ढांपती हैं, लेकिन जब उनका इंटरव्यू सुना तो वो ख़वातीन कह रही थीं कि वो 1000 साल से भी ज़ायद अरसे से अपने चेहरों को ढांप रही हैं। लिहाजा जब उनका नज़रिया है, जब वो अपने चेहरे को ढांपती हैं तो उन पर एतराज़ हमें नहीं करना चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक ताज़ा बयान सामने आया है। बुनियादी तौर पर इशारा डोनाल्ड ट्रंप का मुसलमान ख़वातीन की तरफ था। अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान ख़वातीन को लेकर काफ़ी एतराज़ हो रहा है। बिलख़ुसूस अफ़गानिस्तान के अंदर ख़वातीन के हिजाब को लेकर, पर्दे को लेकर काफ़ी एतराज़ हो रहा है। कुछ लिबरल, सेकुलर, रोशन ख्याल, फेमिनिस्ट ख़वातीन हैं जो देसी लिबरल्स भी उनको आप कह सकते हैं, उनको बहुत तकलीफ़ है कि तालिबान की हुकूमत के अंदर ख़वातीन बाहिजाब क्यों हैं। तालिबान की हुकूमत के हक़ में जो बाहिजाब ख़वातीन हैं वो मार्च क्यों कर रही हैं, जलसे क्यों कर रही हैं, रैलियाँ क्यों निकाल रही हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान काफ़ी एडवांस हो चुके हैं। वो दुनिया के मुख्तलिफ़ हथकंडों का भरपूर तरीके से जवाब दे रहे हैं। अफ़गान ख़वातीन जो बाहिजाब हैं वो तालिबान को इस्लामी इमारत का अलमबरदार गंदारती हैं और वो कहती हैं कि हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान की इस्लामी इमारत करेगी। अफ़गानिस्तान की सड़कों पर गुज़श्ता 6-7 दिनों के दौरान कई मार्च और रैलियाँ दुनिया ने देखी हैं, जिससे तालिबान का मुस्बत चेहरा और अफ़गानिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है। अफ़गान ख़वातीन, बाहिजाब ख़वातीन कहती हैं कि कुछ लिबरल्स, फेमिनिस्ट, सेकुलर ख़वातीन को सड़कों पर लाकर ये नहीं कहा जा सकता कि अफ़गानिस्तान की सारी ख़वातीन इस तरह की हैं और ये 30-40 ख़वातीन पूरे अफ़गानिस्तान की ख़वातीन की एक तरह से तर्जुमानी कर रही हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जो 99% ख़वातीन हैं, बल्कि इससे भी ज़ायद, वो अफ़गानिस्तान के अंदर हिजाब को, बुरके को वो लाजिम समझती हैं, अपनी सकाफ़त का, अपनी तहज़ीब और अपने नज़रिया और अपने अक़ीदे का हिस्सा और जो समझती हैं। लिहाजा उनको प्रेशराइज़ ना किया जाए कि वो पर्दे से दूर हो जाएँ। ये अफ़गान ख़वातीन ने दुनिया को पैगाम दिया है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाज़मी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें। अपनी राय कमेंट के ज़रिए से और हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर भी आप कमेंट करके, मैसेज करके, ऑडियो मैसेज या लिख कर आप हमें पैगाम दे सकते हैं, लेकिन कॉल वगैरह से इज्तनाब किया जाए और साथ साथ हमारे ट्विटर अकाउंट को भी आप फॉलो कर लीजिए। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।